हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि अब तो मेरी शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, तो मैं अब कुछ नहीं कर सकती, साथ ही साथ तैयारी करने का तो भूल ही जाओ क्योंकि इतना समय न तो मुझे मिलता है, न ही कोई मेरा साथ देता है। कैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ? साथ ही मन में भी एनी टाइम ये विचार चलता रहता है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए और शायद कहीं न कहीं आप इस पे कदम भी बढ़ा चुकी हैं। अपने लिए जो सपने आपने देखे हैं, उनके लिए आपने कार्य करना भी स्टार्ट कर दिया है। जिन्होंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी को चुना है, उन्होंने तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। लेकिन कहीं न कहीं हम इस कदर अपने आप में व्यस्त हैं कि अपनी जो प्रायोरिटी वाला पॉइंट है, जैसे तैयारी करना, उसको भूल ही चुके हैं या फिर कहें तो उसे बहुत कम समय दे पाते हैं। तो कैसे हम शादीशुदा होते हुए बच्चों के साथ कैसे आगे अपनी लाइफ को बढ़ाएं, कैसे अपने आप को एक नई पर्सनैलिटी के रूप में रिप्रेजेंट करें, साथ ही अपनी नज़र में या फिर अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने आप को सेल्फ डिपेंड कैसे बनाएं, इन कुछ मुद्दों पर आज हम बात ज़रूर करेंगे। यकीन मानिए, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप इतना घंटा ये कीजिए, वो कीजिए, तो आप बहुत आगे कर सकती हैं, वो तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं। लेकिन ये घंटे कम भी हो तो भी कैसे पावरफुल आपको रिजल्ट दे, साथ ही साथ आप कैसे अपनी लाइफ को एक स्ट्रॉन्ग वुमन के रूप में आगे बढ़ा सकती हैं, कैसे अपने आप को आप बहुत मजबूती के साथ खड़ा महसूस कर सकती हैं। आज हम बस इस बात पे चर्चा करेंगे। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब से आपने ये दूसरी ज़िंदगी स्टार्ट की है कि पहले आपका रहन-सहन, आपका जो रवैया था वो अलग था, लेकिन शादी होने के बाद से आपने एक नई लाइफ स्टार्ट की है और उसमें आपने कई तरह के अपनी लाइफ में चेंजेस देखे होंगे। कई ऐसी बातें जो आपको पसंद भी हो सकती हैं और कई ऐसी बातें जो नापसंद भी हो सकती हैं। आप दोनों के साथ सामंजस्य बिठा रही हैं। साथ ही अब तो बेबीज़ अगर आपके पास हैं तो आप और ज़्यादा अपनी लाइफ में चेंज फील कर रही होंगी। इन दिनों क्या आपने एक बात नोटिस की है कि आप कहीं न कहीं अपने आप को भूल सी गई हैं? मतलब मैं कहूँ कि अगर आप अपनी पॉजिटिवनेस वाला एक पॉइंट होता है ना कि हाँ, मैं अपना भी ख्याल रखूँ, अपने बारे में भी सोचूँ, तो वो अब कहीं न कहीं खो-सा गया है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप सबकी सुन सकते हैं, कोई बात नहीं, सुनना आपका अगर लगता है कि मुझे इनकी सुननी ही पड़ रही है, तो आप ज़रूर सुनें। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आप फैसला लें, जो भी आपको लगता है कि ये मेरे पक्ष का है, तो आप वही चुनें। क्योंकि हमारी लाइफ है, हमें हमारे अनुसार जीनी है। आप कहीं पर किसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को नहीं चलाएं। एक यही वाला मुद्दा है जो आपको कमज़ोर बना रहा है कि आप अपने आप को मारती हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, नहीं मुझे ये नहीं करना है। तो ये शब्द आपको छोड़ना होगा। आप सबकी सुनिए लेकिन इग्नोर कीजिए। आपको लगता है कि ये आपका पक्ष का नहीं है, सुनिए, हाँ में हाँ मिलाइए, लेकिन कुछ समय के लिए। फिर आपको आपकी लाइफ अपने अनुसार जीनी है। कहने का अर्थ है कि आपको अगर समय चाहिए तो उस समय को खुद ही छीनना सीखिए। उन्हें आप कह सकते हैं कि बहस के मूड में मत रहिए, बहस बिल्कुल मत कीजिए, इग्नोर कर दीजिए सभी को और अपने आप पर फोकस कीजिए। और जब भी आप फ्री हो तो आपके मन में वो बुरी बातें या बुरे विचार नहीं आने चाहिए। बुरे विचारों से, बुरी बातों से मेरा मतलब है जो दुनिया ने आपसे कही है, जिनसे आपको बहुत सी ठेस पहुँचती है, आप बहुत परेशान होती हैं और लगता है कि मेरी ही लाइफ ऐसी क्यों है। उन बातों को आपको इग्नोर करना होगा क्योंकि ये लाइफ का वो पड़ाव है जहाँ हर महिला एक बार ज़रूर खड़ी होती है। और अगर इसी तरीके से आप इन बातों को दिल में बिठाएँ, अपने आप को कोसते हुए अपनी लाइफ को जिएँगी, तो वो जो सुनहरा पल आपको जीना है, वो आप कब जिएँगी? तो कभी भी आप वो विचार अपने मस्तिष्क में न लाएँ जो आपको परेशान करें, आपको पूरी तरह से तोड़ दें। आपको उस समय ये सोचना है कि कैसे मैं बहुत सुनहरे, मतलब जो आपके पल है ना, उनको कितना शानदार कैसे बनाऊँ, कैसे अपने लिए कुछ अच्छा करूँ, क्या नया सीखूँ। अगर मुझे फ़ोन चलाने के लिए 5-10 मिनट बैठने का मौका मिला है, तो उसमें मैं क्या अच्छा देखूँ जो मेरे काम का हो। अगर आप सोचें कि मैं रील्स देख लूँ और उससे मुझे बहुत अच्छा कंटेंट दिख रहा है, बहुत ही आनंद मुझे मिल रहा है, तो वो गलत है। कैसे? क्योंकि वो चंद सेकंड का ही आनंद है। ऐसा आनंद आपको लंबे समय
तक काम नहीं मिल रहा, मतलब आपके काम का नहीं है वो। अगर आप इसकी जगह कोई ऐसी स्किल जिसमें आप आगे बढ़ना चाहती हैं, जैसे आप पढ़ाई से रिलेटेड आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने लिए कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहती हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, कोई छोटा मोटा स्किल आप खुद में डेवलप करना चाहती हैं, अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूव करना चाहती हैं, अब जो कुछ चाहती हैं ना, आपको समय केवल उस पे खर्च करना चाहिए कि अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देखें तो वो आपकी स्किल से रिलेटेड हो, आप अगर इंस्टा पर कोई रील्स वगैरह सर्च करें तो वो केवल और केवल आपके काम की हो, तभी हम हमारी पर्सनैलिटी में इम्प्रूव ला सकते हैं। आप एक बात तो नोटिस कीजिए कि जिन्हें आप देख रहे हैं, जिन्हें आप अपना समय दे रहे हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं, वो अपने एक शौक पर काम कर रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट है, उन्हें ये समझ में आ गई है कि अगर वो इस इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो उनसे वो इनकम कमा सकते हैं। ठीक है, तो वो इनकम का उनका एक जरिया है जिससे कि वो इनकम ले रहे हैं। तो क्यों आप अपना समय उसे देखकर व्यर्थ में गवा रही हैं, आप उसके जैसा या कुछ और जो आपके मन का हो उस पर आप अपना ध्यान जरूर लगाएं और उसके आधार पर आप अपनी इनकम स्टार्ट करें, क्योंकि हम महिलाओं को थोड़ी ही सही लेकिन इनकम करनी चाहिए, क्योंकि हम सेल्फ डिपेंड रहते हैं। जब भी हमें मौका मिलता है हम उसके बलबूते अपने लिए कुछ कर सकती हैं और अपनी पसंद का कुछ कर सकती हैं। तो आपको पढ़ाई हो या कोई स्किल हो, हर किसी पर आप काम कीजिए अपनी पसंद के अनुसार। अब बात करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि हमने यही कहा है कि आप कैसे मैनेज करते हुए पढ़ाई करें। तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो बेबी है, जो छोटा है, वो केवल और केवल आप पे डिपेंड करता है कि आप ही उसका सब कुछ करती हैं। ज़्यादातर फैमिलीज में यही है, घर वाले बहुत कम अवेलेबल हैं जो कि आपके साथ बच्चे को संभाल रहे हो। कुल मिलाकर बच्चे जो आज के टाइम पर डिपेंड करते हैं वो अपनी मम्मा पे डिपेंड करते हैं, और आप इसके साथ सोचती हैं कि मैं एक अच्छी खासी तैयारी कर लूँ तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप जितना भी आपके ऊपर वर्कलोड है, आपको फैमिली का जितना भी आपको करना होता है उस पर आप न ध्यान देते हुए जितना आप उनका कर सके करें। अगर आपको कोई भला बुरा कहता है कहने दे, लेकिन आपका जितना भी समय है केवल और केवल अपनी हेल्थ के लिए, कि हाँ मेरी हेल्थ मुझे ठीक रखनी है, कल को अगर मेरी हेल्थ ठीक रहेगी तो ही मैं सबके लिए खड़ी रह सकती हूँ। दूसरा, बच्चा जो है वो पूरी तरह आप पे डिपेंड है, तो आप अपना भी ख्याल रखें और उसका भी ख्याल रखें। जितना समय मिले आप दोनों एक दूसरे के ऊपर खर्च करें। अब बात यहीं पे आती है, जब आप वो वक्त खर्च कर रही हो, आप अपने बच्चे के साथ बिजी हो कि आप उसे खिला रही हैं, उसके साथ बिजी हैं, तो भी आप पढ़ती रहे। पढ़ने का जरिया केवल यही नहीं होता कि हम एनी टाइम बुक अपने हाथों में रखें। आप कई तरीकों से पढ़ सकती हैं, जैसे आपने अगर राजस्थान जीके या कोई भी जीके रिलेटेड पॉइंट पढ़ना है तो आप पहले उसके कुछ वीडियो सुन लीजिए, जिससे कि कुछ तथ्य आपके मस्तिष्क में जाए, कुछ बातें आपको रिवाइज हो। जीके के जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप सुनेंगी, जितने ज़्यादा उन्हें बार बार रिवाइज करेंगी, तो भी आपको बहुत कुछ आने लगेगा। क्लियर। दूसरा, जब आपका बेबी सो गया हो तो आप भी वहां पर थोड़ा आराम करते हुए कोई भी बुक का हिस्सा जो आपको पढ़ना हो आप पढ़िए। अगर देखिए आप सोचे कि मैं सारे रूल्स फॉलो करूं, मुझे बैठ के ही पढ़ना है, मुझे टेबल चेयर पे ही पढ़ना है, माना ये सब कुछ बेस्ट है और होना भी यही चाहिए, लेकिन जब बात आती है अपने कुछ ऐसी जिम्मेदारियों को निभाने की कि उसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हैं और पूरी तरह से वो जो जिम्मेदारी है वो आप पे डिपेंड है, तो आप कुछ भी कैसे भी मैनेज कर सकती हैं। आप उस बच्चे के पास जितनी देर बैठ सके वैसे बैठते हुए पढ़ लें। अगर आपको लगता है कि पूरे दिन की ओवरऑल एक बच्चे को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर आप थक गई हैं तो आप लेटे लेटे पढ़ लें। आप कैसे भी मैनेज करके थोड़ा थोड़ा ही अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगी तो बहुत कम समय में आप क्या कर लेंगी, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगी। धीरे धीरे आप वहां पहुंच सकती हैं जहां आप पहुंचना चाहती हैं। लेकिन अगर आप एकाएक सोचे कि नहीं, मुझे तो जैसा मैं पहले फ्री थी वो वाला समय मिले, उसके अनुसार ही मैं 8 से 10 घंटे का रेगुलर एक टाइम टेबल बनाकर तैयारी करूं, तो वो शायद आपके पास नहीं होगा। इससे अच्छा ये है कि आप कुछ बेस्ट, तो हमें इसी प्रकार अपना काम करते हुए ही अपने लिए समय निकालना है और लगातार आगे
बढ़ते रहना है। आप सभी हाउसवाइफ फ्रेंड से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप सोचती हैं कि मुझे पढ़ाई की लाइन में आगे बढ़ना है, अपने लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करनी है, मुझे भी अपने बलबूते कुछ करना है, तो आपको हमेशा अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए। हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि मैं कैसे अपने आप को बेस्ट बनाऊँ, कैसे अपने ऊपर काम करूँ। कि अगर आप सोचती हैं कि हाँ, मुझे कोई आए और कहे कि अब सब कुछ हम हैंडल कर लेंगे और आप अपने लिए समय निकालें, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। आप इसका उल्टा अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए कि कोई आपका काम करने नहीं आएगा, कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि तुम ऐसा करो। जो करना है सेल्फ करना है, इसीलिए छोटे-छोटे बिंदुओं से स्टार्टिंग कीजिए। आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ताकि आप जैसे ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हैं, आप में एक नई एनर्जी आती है और एनर्जी क्या करेगी, आपको नए काम करने के लिए मतलब आगे बढ़ाएगी। जब तक एनर्जी ही नहीं है तो आप कैसे अच्छा कर सकती हैं। तो इससे सबसे पहले आपको यही करना है, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी एनर्जी को स्ट्रांगली बढ़ाते रहें और अच्छी तरीके से उस एनर्जी का उपयोग करते हुए सही दिशा में बढ़ते रहें। आप अपना समय सोशल नेटवर्किंग साइट्स में ना बिताएं, जितना हो सके आप अपने समय को एक पॉजिटिव दिशा में खर्च करें। इसी के साथ आप ये सोचें कि दूसरों के जो विचार हैं वो मुझ पर कभी भी हावी ना हो, उनकी जो मानसिकता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया है, जब तक आप उनके पक्ष का बोलोगे ना, तब तक ही वो आपके साथ है। जिस दिन आप अपने बारे में सोचने लगे या फिर उनका ना करने लगे, तो सबसे पहले वही आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसीलिए दुनिया की परवाह बिल्कुल छोड़ दीजिए, चाहे वो कोई आपके रिश्ते ही क्यों ना हो। केवल और केवल आपको अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में और उसके बाद जो आपकी फैमिली है, हस्बैंड है, सास-ससुर है, आप उनका ख़्याल रखें और जितना हो सके अपना बेस्ट दें। मतलब अपने कर्म आप बहुत अच्छे से करती रहें। छोड़िए दुनियादारी किस हिसाब से चल रही है और क्या आपके अकॉर्डिंग वो ढालना चाहती है अपने आप को, तो छोड़ दीजिए। आप बस और अपना सबसे बेस्ट वाला हिस्सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए और अपने वो सुनहरे सपने जिसके लिए आप बहुत अच्छा करना चाहती हैं, उनके लिए कदम बढ़ाइए और वो कदम जितने स्ट्रॉन्ग बढ़े उतना बेस्ट है। और हार तो बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि आप धीरे-धीरे ही सही एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँच जाएँगी और हार अगर हमने मान ली तो हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएँगे। कल को अपने बच्चों के सामने आप क्या कहेंगी कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव क्यों नहीं किया? कि मैं खुद कमज़ोर थी, मैं अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती थी, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं था, या फिर मैं दूसरों की सोच में ऐसी खो गई कि अपने आप को पहचानना भूल गई, या कुछ भी आप क्या एक्सक्यूज़ दोगे उन्हें? फाइनली आप यही कहेंगे कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं कहना है, तो आज ही से एक स्ट्रॉन्ग वुमन के रूप में अपने आप को पेश कीजिए, अपने लिए कदम बढ़ाइए और जितना आप अपने फील्ड में कर चुकी हैं वो बहुत अच्छा है। अब आपको रात-दिन एक करते हुए अपने फील्ड में और स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट होना है और अपना नाम अपने लिए ही नहीं, अपनी पूरी पीढ़ी के लिए तैयार करना है कि हाँ, इस फैमिली में एक सदस्य ये भी है जिसने अपनी लाइफ में ये किया था, और कल को प्राउडली आपके बच्चे, आपके हस्बैंड और पूरी ओवरऑल फैमिली ये कहे कि नहीं, ये बंदे में दम है। उससे सबसे पहले आपको यही करना है, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी एनर्जी को स्ट्रांगली बढ़ाते रहें और अच्छी तरीके से उस एनर्जी का उपयोग करते हुए सही दिशा में बढ़ते रहें। आप अपना समय सोशल नेटवर्किंग साइट्स में ना बिताएं, जितना हो सके आप अपने समय को एक पॉजिटिव दिशा में खर्च करें। इसी के साथ आप ये सोचें कि दूसरों के जो विचार हैं वो मुझ पर कभी भी हावी ना हो, उनकी जो मानसिकता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया है, जब तक आप उनके पक्ष का बोलोगे ना, तब तक ही वो आपके साथ है। जिस दिन आप अपने बारे में सोचने लगे या फिर उनका ना करने लगे, तो सबसे पहले वही आपके खिलाफ खड़े हो जाएँगे। इसीलिए दुनिया की परवाह बिल्कुल छोड़ दीजिए, चाहे वो कोई आपके रिश्ते ही क्यों ना हो। केवल और केवल आपको अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में और उसके बाद जो आपकी फैमिली है, हस्बैंड है, सास-ससुर है, आप उनका ख़्याल रखें और जितना हो सके अपना बेस्ट दें। मतलब अपने कर्म आप बहुत अच्छे से करती रहें। छोड़िए दुनियादारी किस हिसाब से चल रही है और क्या आपके अकॉर्डिंग वो
ढालना चाहती है अपने आप को, तो छोड़ दीजिए। आप बस और अपना सबसे बेस्ट वाला हिस्सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए और अपने वो सुनहरे सपने जिसके लिए आप बहुत अच्छा करना चाहती हैं, उनके लिए कदम बढ़ाइए और वो कदम जितने स्ट्रॉन्ग बढ़े उतना बेस्ट है। और हार तो बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि आप धीरे-धीरे ही सही एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँच जाएँगी। और हार अगर हमने मान ली तो हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएँगे। कल को अपने बच्चों के सामने आप क्या कहेंगी कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव क्यों नहीं किया? कि मैं खुद कमज़ोर थी, मैं अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती थी, मुझे अपनी लाइफ़ में कुछ करना ही नहीं था, या फिर मैं दूसरों की सोच में ऐसी खो गई कि अपने आप को पहचानना भूल गई, या कुछ भी आप क्या एक्सक्यूज़ दोगे उन्हें? फाइनली आप यही कहेंगे कि मैंने अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं किया। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं कहना है, तो आज ही से एक स्ट्रॉन्ग वुमन के रूप में अपने आप को पेश कीजिए, अपने लिए कदम बढ़ाइए और जितना आप अपने फील्ड में कर चुकी हैं वो बहुत अच्छा है। अब आपको रात-दिन एक करते हुए अपने फील्ड में और स्ट्रॉन्गली रिप्रेज़ेंट होना है और अपना नाम अपने लिए ही नहीं, अपनी पूरी पीढ़ी के लिए तैयार करना है कि हाँ, इस फैमिली में एक सदस्य ये भी है जिसने अपनी लाइफ़ में ये किया था। और कल को प्राउडली आपके बच्चे, आपके हस्बैंड और पूरी ओवरऑल फैमिली ये कहे कि नहीं, ये बंदे में दम है और ये बहुत कुछ कर सकती है। ऑल द बेस्ट।